अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाफिज सेंटर सीरीज। ये आज का जो गाइडेंस सेशन है ये स्पेशली फर्स्ट ईयर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं उनको हम इसमें एड्रेस करेंगे। और इसमें हाफिज हेल्पर सीरीज की तरफ से जो हमारे साथ टीम में शामिल हैं उसमें सबसे पहले डॉक्टर हाफिज शफीक मैं खुद हूँ। उसके बाद हेड ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास ईज़ा रियाज हैं इस मीटिंग में। और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे साथ इस मीटिंग में वो सना नदीम है फ्रॉम राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा लाइबा अशरफ फ्रॉम राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज और वनीज़ा अशरफ वो स्पेशल उन्होंने ज्वाइन किया है इस सेशन को। वो बेसिकली थर्ड ईयर के इंस्ट्रक्टर्स हैं तो वो भी इस मीटिंग में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और उसके बाद फिर हम जो भी सेशन है और हाफिज हेल्पर सीरीज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फिर एक्सप्लेन की जाएंगी। इज़ा रियाज जी हाफिज भाई। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे बच्चों? नए नए डॉक्टर बनने आ गए हो। अच्छा, मेरा नाम ईज़ा रियाज है, मैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज से हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 4th ईयर के जॉनसन एंड रिटन एग्जाम्स दिए हैं, तो वहाँ करना मेरे अच्छे मार्क्स आए। मैंने हाफिज हेल्पर सीरीज ज्वाइन किया था 2019 में। मैं भी आप लोग की तरह फर्स्ट ईयर में आई थी एज अ मेंबर। देन वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और स्टिल नाउ मैं एचएचएस के साथ हूँ। अब भी आप लोग को इन द मिड ऑफ द सेशन पता चलेगा कि हाफिज हेल्पर सीरीज कितना बाकी आप लोगों को मैंने सच कुछ गाइड नहीं करना, मैंने आप लोग के इंस्ट्रक्टर्स को गाइड करना है। तो मैं चाहूंगी कि वो वन बाय वन अपना कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ वनीज़ा अशरफ हैं, वो थर्ड ईयर की इंस्ट्रक्टर हैं बेसिकली। तो उनसे कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। वनीज़ा अशरफ आपको आवाज़ आ रही है? शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही। सना नदीम हाँ जी। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। हेलो, जी जी आ रही है आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना नदीम है और मैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज से हूँ और मैं आप लोगों की काइनेजोलॉजी की इंस्ट्रक्टर हूँ। काइनेजोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी सारा साल वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लाइबा अशरफ आपको आवाज़ आ रही? जी भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज़ आ रही। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम लाइबा अशरफ है। मैं RLMC से हूँ और मैं आपकी फिजियो की इंस्ट्रक्टर हूँ। आपको फिजियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू सो मच। वनीज़ा अशरफ आपको आवाज़ आ रही? वनीज़ा अशरफ। हाफिज भाई आप कंटिन्यू करें, मैं वनीज़ा को मैसेज करती हूँ। हाँ चलो ठीक, चलें ठीक। आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। I'm Vaniza Ashraf from CPMC और लास्ट 2 इयर्स मैंने काइनेजोलॉजी गाइड किया है और इस साल मैं इलेक्ट्रोथेरेपी थर्ड ईयर को गाइड करूँगी। और हाफिज हेल्पर सीरीज के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब सारे इंस्ट्रक्टर्स हर टाइम अवेलेबल होते हैं गाइड करने के लिए और आपको सब्जेक्ट वाइज और इनफैक्ट टॉपिक वाइज गाइडलाइंस मिल जाती हैं और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है और इन ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा पूरा साल फ़ायदा होता है।
तो आप लोगों ने गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप लोगों ने ग्रुप में पूछनी है और आपस में डिस्कस भी करना है, और पूरा साल साथ साथ पढ़ना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच मनीषा। अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बकायदा। इसमें सबसे पहले तो आपका वेलकम हाफिज हेल्पर सीरीज के व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप्स में। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको हाफिज हेल्पर सीरीज का। हाफिज हेल्पर सीरीज बेसिकली 2017 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें सबसे पहले हमने जो पास्ट पेपर्स हैं डीपीटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, वहाँ से स्टार्ट लिया था। और सबसे पहले हमने अनसॉल्व्ड कलेक्ट किए, फिर हमने 5 सालों के जो सॉल्व्ड आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पास पेपर्स हैं, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा था जो हमने बनाए थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं, आप भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर 2018 में हमने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप्स बनाए थे, और अभी 5वां साल है इनको रेगुलरली हम रन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जो डीपीटी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थे, इसमें ना सिर्फ फर्स्ट ईयर बल्कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर, हर ईयर के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के भी सेम इसी तरह है, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। इस तरह जीसीयू फैसलाबाद के हैं, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हैं, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। और इस तरह जो सेमेस्टर सिस्टम है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूएमटी है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, नूर यूनिवर्सिटी है, या बाकी जितनी भी सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो पंजाब में है, सिंध में है, केपीके में है, या बलोचिस्तान में है, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है, जो जहाँ से भी वो डीपीटी कर रहा हो वो हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता होता है। इसके अलावा 2020 में हमने एलाइड हेल्थ साइंसेज का स्टार्ट किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर जितनी भी डिसिप्लिन है, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, एमआईटी है, कार्डियक परफ्यूजन है, ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशनल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या न्यूट्रिशन वगैरह, इन सब के भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने बीएससी नर्सिंग जो 4 ईयर प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, इनके भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इस तरह हमने फार्मेसी का स्टार्ट किया है लास्ट ईयर, उसमें अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड या पंजाब यूनिवर्सिटी के भी वो भी ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो आज का सेशन है उससे रिलेटेड। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू सारा दे देता हूँ। उसके बाद जो स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको ब्रीफली बताएंगे कि आपने सब्जेक्ट किस तरह पढ़ना है, किस तरह लेके चलना है, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। और उसके बाद जो हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप हैं जिसमें आप ऐड हो या कोई भी स्टूडेंट ऐड हो सकता है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम, आप जिस ईयर में हो ये लिख के, और अपना ईमेल आईडी ये लिख के, आपने जो हाफिज हेल्पर सीरीज का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 030668548885, इस नंबर पे आपने वो मैसेज कर देना है। ऑटोमेटिकली आपको जो आपका रेलिवेंट ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाए। अभी जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं बेसिकली। एक एनाटमी है, एक फिजियोलॉजी है, नंबर 3 काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है, नंबर 4 इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज है। आवाज नहीं आ रही किसी को? आ रही है हाफिज भाई, आपने स्क्रीन बंद की है? नहीं, स्लाइड्स नहीं शो हो रही? अब हो रही है सो नहीं, हाँ जी अब हो रही है। चलें, ठीक ठीक है। अभी जो हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक एनाटमी है, एक फिजियोलॉजी है, एक काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज है। इसमें जो बुक्स यूज होनी है एनाटमी के लिए, वो जनरल एनाटमी बाई गुलाम अहमद है, जो कंपलसरी बुक है। एक मेडिकल हिस्टोलॉजी बाई प्रोफेसर लाइक हुसैन है, अपर लिम के लिए बीडी चौरासिया एंड लोअर लिम के लिए भी बीडी चौरासिया। ये वो हैं जो मोस्टली स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा अल्टरनेट, अगर आप रिचर्ड एस नेल की बुक लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें एक बुक में है, वो रिकमेंडेड बुक भी है
लेकिन वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, वहाँ से जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वरना जो कंपलसरी बुक्स लिखी हुई हैं आप ये ले सकते हैं। और ये जो बुक्स का चार्ट है ये आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, अभी आप जस्ट इसको सुन लें। और इसके अलावा जो फिजियो की बुक है वो एक ही है, वो गाइटन की बुक है, आपने वही लेनी है, वहीं से पढ़ाते हैं सारे, वहीं से पढ़ना है। और शॉर्ट बुक है फिरदौस की, ये सिर्फ एंड पे आपके रिवीजन के लिए होती है। और उसके अलावा अगर किसी को गाइटन एंड हॉल की समझ नहीं आ रही तो वो इंडियन राइटर की बुक है जेपी पब्लिशर की, आप वो ले सकते हैं। वो इस वजह से वो ज़्यादा पढ़ी जाती है कि उसमें हर चीज़ हेडिंग वाइज दी हुई है और छोटे छोटे चैप्टर बनाए हुए हैं, वहाँ से याद करना भी और मेमोराइज करना इजी हो जाता है। इसके अलावा जो काइनेजोलॉजी है इसके लिए एक बुक यूज होती है, जो लेटेस्ट एडिशन है आप वो ले लीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाई डीना गार्डनर। इसके अलावा मैनुअल मसल टेस्टिंग ये काइनेजोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन एक बुक अलग है इसकी, इसकी एक ही बुक अवेलेबल होती है, वो डेनियल की, आपने वही लेनी है। उसके बाद बायोमैकेनिक्स का है जो आपकी रिकमेंडेड बुक है, इसमें बेसिक बायोमैकेनिक्स बाय सुसान जे हॉल की है, ये एक काइनेजोलॉजी का ही पार्ट है। इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बाद में बता दें। इस्लामियात की आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, एफएससी वाली या आपकी जो बीए में है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या हमीदुल्लाह मोहम्मद की रिकमेंडेड बुक्स आप वो ले सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ है, आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। अब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये ईज़ा रियाज बताएंगे इससे आगे जो चीज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जी हाफिज भाई। जी अच्छा बच्चा, आप लोगों के ना बेसिकली 4 रिटन पेपर होते हैं। जो आप लोगों के इस्लामियत और पाक स्टडी के मार्क्स है ना, वो 100 मार्क्स का होता है। वो आपकी डिग्री में मतलब वो टोटल में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन वो पेपर आपने देना होता है। वो चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को वो सब्जेक्ट्स वाइज बताऊं जो उनसे आपके टोटल मार्क्स इंक्लूड होने हैं। और इस्लामियात और पाक का पेपर पास किए बगैर आपको डिग्री नहीं मिलनी, ये चीज भी याद रखना। उसके बाद अब जो उनसे हमारे फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स हैं उसमें हमारे 60 मार्क्स आते हैं। 20 आपके एनाटॉमी के होते हैं, 20 आपके फिजियोलॉजी के होते हैं, 20 आपके काइनी और बायोमैकेनिक्स के होते हैं। अब इनकी 20 की हाफिज भाई स्लाइड सब्जेक्ट वाइज कीजिएगा। अब जो मार्क्स है आपके एनाटॉमी के हैं उसमें आपके 10 आप जो से 100 आपके रिटन के होंगे, 100 आपके जो से वाइवा के होंगे। अब रिटन की भी डिवीजन है, 45 बच्चों आप लोग को एमसीक्यूज आते हैं और आप लोगों को 9 एमसीक्यूज आते हैं जो से 5 मार्क्स का होता है। टोटल आप लोग का जो रिटन पेपर होता है वो 90 मार्क्स का होता है। 10 आप लोगों की इंटरनल जानी होती है जो एंड ऑफ द ईयर आपकी प्रोफ के टाइम जाती है। अब वो इंटरनल आप लोग कैसे अच्छी बना सकते हो, जो आप लोगों के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो अच्छे से पढ़ के दो, स्टैंड अप्स अपने पास करो, अपने टर्म्स वगैरह पास करो, तो आप लोग के इंटरनल 8 से कम नहीं जाएगी। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में है। अब जो होता है वाइवा का, वाइवा की भी आपकी डिवीजन है। जो आपने ओरल सुनाना है वो डिवाइड हुए होते हैं। अब इस लेवल पे आपने 2 जगह जाके वाइवा देना होता है, एक इंटरनल को देना होता है, एक एक्सटर्नल को देना होता है। इंटरनल वो होता है जो आपके कॉलेज का टीचर होता है, एक्सटर्नल बाहर से आता है और यूएचएस भेजता है, वो किसी भी कॉलेज का हो सकता है। उसके बाद 45 मार्क्स की आपकी होती है ऑस्पी। ये जब आप करना शुरू करोगे आप लोग को पता चलेगा। एनाटॉमी के कह लो 15 स्टेशंस होते हैं जिसमें 5 आपके हिस्टो के होते हैं, 10 आपके होते हैं जिसमें आपके पास लिम्स पड़े होते हैं, मॉडल्स पड़े होते हैं, उसके ऊपर पिन पॉइंट्स लगे होते हैं, आपने वो रिटर्न में लिखना होता है। और इसी तरह वाइवा में भी जो सा 10 मार्क्स आपके ऐड हो रहे होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही डिवीजन है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। और जो इस्लामियात और पाक स्टडी का पेपर आता है ना, उसमें ये होता है कि 3 आप लोग के सवाल आते हैं इस्लामियात में से, 2 आते हैं पाक स्टडी में से। अब जो 3 इस्लामियात में से आने हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपका जो सा होता है तर्जमे का, और 2 जो सा आपकी हिस्ट्री बेसिस होती है। वो जब आप आगे करोगे आप लोग को सिलेबस वाइज सारा कुछ आप लोग को नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे।
थैंक यू हाफिज भाई। जी थैंक यू इज़ा। अभी तक हमने आपको सिर्फ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी सिर्फ वो बताई है। अभी जो स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस चीज़ का अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। तो अभी तक आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो पूछ ले। आपके माइंड अपना माइक ऑन कर लें और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। चलो सना आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी। चलें आप ना बच्चों को बताना है कि आपने जब काइनेजोलॉजी पढ़ी थी, आपकी माशाल्लाह डिस्टिंक्शन भी थी फर्स्ट ईयर में। तो आपने बताना है जी। कि आपने डिस्टिंक्शन किस तरह ली थी, पूरा साल कैसे पढ़ी थी आपने काइनेजोलॉजी, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कितना टाइम आप पढ़ती थी। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ना आपने बुक एक ही फॉलो करनी है जो हमारी है, डीना गार्डनर की ना जो बुक है वही फॉलो करनी है, उसी की लाइंस अच्छे से पढ़नी है, वही एमसीक्यूज में आती हैं। हमारी टीचर जो थी वो ऐसे करती थी कि हमें ना बुक के नोट्स बना देती थी, तो हम फिर नोट्स से पढ़ते थे पहले, फिर बुक से पढ़ते थे, तो उससे ना हमारी अच्छी रिवीजन हो जाती थी। तो जो हमारे एससीक्यूज और एमसीक्यूज आते हैं ना वो बुक से ही आते हैं, बट एससीक्यूज होते हैं वही आते हैं और एमसीक्यूज बुक की लाइन होती है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं वो एनाटमी की, मसल्स वगैरह को ना एमसीक्यूज में मतलब यूज करके कुछ कॉन्सेप्ट उस तरह के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं आपके, और उसके अलावा एक एंड वाला चैप्टर डिराइव पोजीशंस वाला, ये आपने करने हैं चैप्टर्स। और इन सब में आपने मतलब बुक ही फॉलो करनी है और कोई इसकी शॉर्ट बुक नहीं है और बस एक ही बुक है, ठीक है। और इसको साथ साथ मैं आपको बता दूंगी जब स्टार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या एससीक्यू है क्या एमसीक्यू है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। उसके अलावा जो एमसीक्यूज की एक बुक आई है हाफिज हेल्पर सीरीज की, वो हमारे टाइम पे नहीं थी, वो अब आई है, तो वो भी आज साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो और पास पेपर को फॉलो करें। और जो डिस्टिंक्शन की है कि आपकी डिस्टिंक्शन कैसे आती है, तो वो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने इस तरह पेपर अटेम्प्ट किया था कि हमने हर चीज की हेडिंग बनाई थी, हर चीज को हाईलाइट किया था और हर चीज को पॉइंट्स बना के लिखा था, और हर जो था ना क्वेश्चन उसके साथ हमने डायग्राम बनाई थी, जो भी पॉसिबल हो डायग्राम गूगल से लेके हमने बनाने की कोशिश की थी ताकि मैक्सिमम मार्क्स आए। और इसमें आपकी काफी सारी डेफिनेशंस हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, इन सब की एग्जांपल्स बुक में नहीं है लेकिन आपने गूगल से देख के जरूर लिखनी है, वो आपकी ना एक्स्ट्रा मार्क्स आपको सिक्योर करने में हेल्प करता है। इसी तरह पेपर अटेम्प्टिंग जो होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ बच्चे होते हैं वो याद कर लेते थे तो उनको अटेम्प्ट करना नहीं आता, तो इसलिए वो भी आपको बताई जाएगी साथ साथ। और जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तो वो आपको एक एक चीज गाइड की जाएगी। थैंक यू। चलें थैंक यू सो मच सना नदीम। अभी सना ने बात की थी काइनेजोलॉजी के एमसीक्यूज की, तो वो आपको बताते जाएं कि जो हमारी काइनेजोलॉजी की एमसीक्यूज की बुक है, वो जिनको अभी आप सुन रहे थे ईजा रियाज फ्रॉम राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज, उन्होंने ही बनाई है। उनकी लास्ट 2 ईयर फर्स्ट ईयर में भी डिस्टिंक्शन थी और सेकेंड ईयर में भी उनकी डिस्टिंक्शन थी। तो जिन्होंने बुक हाफिज बनाई, भाई मेरे एक डिस्टिंक्शन आ गए हैं, दोनों थर्ड ईयर में भी थी मेरी, क्या थर्ड ईयर कर में भी रहे माशा हैं। उनकी थेराप्यूटिक्स में भी थी, उनके थेराप्यूटिक्स में भी थे। तो इंशाल्लाह ताला इस साल भी आएगी। तो वो जिन्होंने बुक लिखी है वो भी हमारे पास ही है, तो अगर आप उनसे भी कुछ पूछना चाहें तो वो भी बताएंगी। बाकी अभी हम सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लाइबा अशरफ, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाफिज भाई, आपको आ रही है मेरी जी जी आवाज? आ रही है, आ रही है। आप स्टार्ट करें अपना, ब्रीफली अच्छा बताएं। बच्चों, मैं आपकी हाँ फिजियो की इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। मैंने फिजियो गाइटन से पढ़ी थी। अब मैं गाइटन सच तो याद नहीं रहती और वो बहुत एक्सटेंसिव भी होती है, और हमें फिजियो में एक छुट्टी होती है। उसको पढ़ने का तरीका ये है फिजियो को कि आप कोई नोट्स ले लो, आप अपने किसी टीचर की स्लाइड्स ले लो या सर साकिब के नोट्स ले लो, उस टॉपिक को याद उन नोट्स या स्लाइड से करो। उसके बाद उसको एक दफा गाइडेंस से रीड कर लो, और जो चीज आपके नोट्स में नहीं है ना और वो आपको लग रहा है कि वो गाइडेंस पे इम्पोर्टेंट है ना, तो आप उसको मार्क कर लो।
फिजियो का जो पेपर है ना, अगर वो मुश्किल आता है ना तो वो इस तरह से आता है कि बहुत जनरल चीजें आ जाती हैं उनमें। हमारी बारी में पेपर में ऐसी चीजें आई हुई थी जो कि हम इसलिए छोड़ गए थे कि ये कौन पूछेगा। और दूसरी चीज है, आपने ना फिरदौस नहीं पढ़नी, हरगिज नहीं पढ़नी। फिरदौस जो फर्स्ट ईयर की है ना, वो बहुत छोटी लिखी हुई है और उसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सप्ली के अगर आप फिरदौस पढ़ते हो। इसलिए यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप इसी तरीके से पढ़ो, नोट्स और गाइडन वाले तरीके से, और साथ साथ जो एमबीबीएस के पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वही एसएच उठा के हमारे पेपर में आए होते हैं। ठीक है हाफिज भाई? जी थैंक यू सो मच। अभी जो हमारे एनेटमी के थे उनका कोई इमरजेंसी तो वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो वनीजा अशरफ आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, वनीजा अशरफ ने लास्ट ईयर और उससे पिछले साल वैसे तो काइनेजोलॉजी हमें गाइड की थी, और ग्रुप में बहुत एक्टिव भी रहती हैं, और टाइम टू टाइम पूरा साल बच्चों को रिप्लाई करना, उनको चीज़ें बताना, वीडियो बना के बताना, वॉइस में बताना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क करती रही है। तो अभी एनेटमी का आपने बताना है थोड़ा सा, एनेटमी फर्स्ट ईयर। जी ठीक है। एनाटॉमी में आप लोगों की अपर लिम्ब इंक्लूड है, लोअर लिम्ब, जनरल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। अब सबसे पहले जो मेन है आपका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, उसको आप लोग जहाँ से आपको इजी लगे ना याद करना, या तो आप लोग BD84 का ले सकते हो या फिर KLM यूज़ कर लो। हमने मोस्टली बच्चों ने BD84 पढ़ी थी क्योंकि उसमें ज़्यादा हेडिंग्स बनी हुई हैं और इसमें क्लिनिकल्स भी ज़्यादा पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को, कुछ बच्चों को KLM ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप लोगों को जो वैसे रिकमेंडेड KLM है, लेकिन BD में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, उससे SCQs भी ज़्यादा अच्छे अटेम्प्ट हो जाते हैं। और जो मसल टेबल्स हैं वो आप लोग KLM से प्रिपेयर कर लेना। मसल टेबल KLM और स्नेल्स में भी अच्छे लिखे हुए हैं। स्नेल में ज़्यादा इजी और ब्रीफ लिखे हुए हैं, तो आप लोग इनमें से देख लेना आप लोगों को कौन सी सूट करती है। और एक बुक आप लोग जहाँ से इजी लगे वहाँ से मसल टेबल कर लेना, और बाकी जो मेन आप लोगों ने थ्योरी पढ़नी है वो आप लोग BD84 से कर लेना। इसके अलावा एनाटॉमी में आप लोगों ने मसल्स अच्छे से याद करने होते हैं। क्लिनिकल्स में से काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं, मतलब एग्जैक्ट उन्होंने पूछा होता है। लाइक आपको नर्व की इंजरीज में से काफ़ी MCQs आते हैं कि ये वाली नर्व इंजरी, कौन सी नर्व इंजरी हुई है, तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी होगी। क्लिनिकल में से मोस्टली MCQs आ जाते हैं। और उसके अलावा जो आप लोगों की जनरल एनाटॉमी है उसके कोई 8 या 7 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, और वो आप लोग, उसकी एक गुलाम अहमद बुक अच्छी है, आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो जनरल एनाटॉमी। और उसके अलावा हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी को आप लोगों का प्रोफ में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आपको मोस्टली डायग्राम आती है। वो उसके लिए आप लोगों ने हिस्टो पेंसिल्स लेनी होती हैं, और क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डायग्राम के साथ वो उसका बी पार्ट में उसका कोई क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसकी रिकमेंडेड बुक लाइक हुसैन है, और उसकी भी एक शॉर्ट बुक है, लेकिन आप लोग अभी साल का स्टार्ट है तो उसे आप लाइक हुसैन से ही पढ़ लो क्योंकि उसके काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और उसके नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे। इसके नोट्स भी हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में बने हुए हैं। और आप लोग लाइक हुसैन के साथ कोई शॉर्ट बुक भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि एंड पर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और जनरल एनाटॉमी का इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, तो हिस्टोलॉजी रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, और मोस्टली चांसेस होते हैं कि हिस्टोलॉजी में से डायग्राम ही 5 मार्क्स की आएगी। तो इसलिए आप लोग उसके साथ कोई शॉर्ट बुक भी रखो जहाँ से इजीली आप लोग रिवाइज कर सको, या उसके साथ साथ नोट्स बना लो। तो और उसकी डायग्राम्स आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। बस ये एनाटॉमी का है। चलें, थैंक यू सो मच वनीजा। अभी जिन्होंने आपको पूरा साल इंस्ट्रक्टर हैं, अभी एनेटमी गाइड करनी है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैनब, उन्होंने ज्वाइन किया अभी। तो जैनब, आपने बताना है कि अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपने किस तरह पढ़ा था और एनेटमी कैसे कवर की थी, कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी, ये ब्रीफली बता दीजिए। पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, उसके बाद बता दीजिए। जैनब, आपको आवाज़ आ रही? जैनब गफूर, आपको आवाज़ आ रही है? शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया।
तो अभी इधर आज आप थोड़ा सा बता दें, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कैसे पढ़ा था और डिस्टिंक्शन कैसे ली जा सकती है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा बच्चों, पहले तो ये हम लोग ये करते हैं, हम पूरा साल जो सा ना एनाटॉमी फिजियो पे टाइम लगाते हैं, हम काइनी नहीं पढ़ते। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आप लोगों ने काइनी को थ्रू आउट द ईयर टाइम देना है। एनाटॉमी और फिजियो थोड़ी सी टफ है। अब मैं आप लोग को सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ, आप लोग को इशू किस किस चीज पे आना है। सबसे पहले एनाटॉमी में आप लोग को मसल याद करने में जो सा ना सबसे ज्यादा इशू आना है। उसका बेसिकली यही वे होता है कि आप लोग यूट्यूब से 3D वीडियोस वगैरह देखो, या आप लोग की जो सी नेटर होती है ना वो खोलो, बोन्स देखो और आप लोग खुद ड्रॉ करो। जब आप एक दफा हाथ से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो फिर आप लोग को ओरिजिन और इंसर्शन वगैरह भूलती नहीं है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर ये काम करोगे, एंड तक आप लोग की मसल्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। क्योंकि जब आप लोग का एनाटॉमी का वाइवा स्टार्ट होना है, वो बोन से स्टार्ट होना है, मसल से स्टार्ट होना है। उस वक्त किसी ने आप लोगों से ट्रायंगल वगैरह नहीं पूछना, आप लोग का वाइवा स्टार्ट इधर से ही होता है। देन फिजियो। पूरा साल बच्चे जो है ना गाइटन पढ़ते हैं, एंड पे आके बच्चे जो है फिर दोस्त पकड़ लेते हैं। ये गलती नहीं करनी। अगर आप लोगों ने मेन बुक पढ़नी है तो उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। एक यूनिट आपने किया है, वीकेंड स्पेसिफाई कर लो कि मैंने इस वीकेंड पे फिजियो के इस यूनिट के जो है ना अपने नोट्स बना लेने हैं, ताकि एंड पे आप लोग को रिवाइज करना भी इजी रहे और आप लोगों को ये भी ना हो कि मैंने गाइडन नहीं पढ़ी। देन काइनी और बायोमैकेनिक्स सच एज सब्जेक्ट इजी है, लेकिन मेहनत करनी है इस पे। जो आप लोग को टॉपिक करवाया जाता है, ये आधे घंटे से ज्यादा ना आप लोग से टाइम नहीं मांगेंगे, लेकिन ये उसी दिन आके पढ़ लो। पढ़ो, साथ में हाइलाइट कर लो, ताकि आप पूरा जोन सा वीक ना भी पढ़ो तो वीकेंड पे बैठ के अगर पढ़ते हो तो आप लोग को याद रहे। अगर आप सिर्फ ये 4 चीजें करोगे ना, आप लोग एंड ऑफ द ईयर जाके रोओगे नहीं। फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा बच्चे की सप्ली आते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता उसने पढ़ना कैसे है। किसी को अभी भी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लो। थैंक यू सो मच ईजा। अभी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लें, हम अभी एड्रेस कर देते हैं। उसके अलावा आप जिस ग्रुप में ऐड हैं, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में हाफिज अरफर सीरीज का फर्स्ट ईयर का, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, उसी ग्रुप में ही आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको सब्जेक्ट वाइज और आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी जाएंगी ग्रुप में। और ये जो ग्रुप है ये पूरा साल चलेगा आपके, जब तक प्रॉफ होते हैं। तो आपके माइंड में अभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लीजिए। एनुअल सिस्टम में अटेंडेंस का आप बता दें। अच्छा, एनुअल सिस्टम में जो अटेंडेंस है वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जो रिकमेंडेड है वो 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए एंड तक। स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम तक 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन हो। बच्चों सवाल पूछो, तभी आप लोग आगे जाओगे। इस तरह चुप करने से कुछ नहीं होता। बोन्स के रिटर्न का पेपर भी आता है। So, जी, वो क्लिनिकल्स में आते हैं। क्लिनिकल्स में आप लोग को ऐसे आ सकता है कि जैसे आपकी ह्यूमरस है, उसकी शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है। अब आप बताओ इसमें कौन से मसल्स हैं जो उनसे डैमेज हुए हैं, कौन सी नर्व सप्लाई है उन मसल्स को जा रही है, उसकी वजह से क्या इश्यू हो सकता है। इस तरह से जो सा ना बोन से रिलेट करके आपको क्लिनिकल्स आते हैं। लाइवा बच्चे, मैसेज आया हुआ है कि एमसीक्यूज कैसे करने हैं फिजियो के, तो काइंडली इन्हें गाइड करो। अच्छा बच्चों, फिजियो के जो एमसीक्यूज है ना वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लाते हैं। जितने मैंने भी देखे ना उनमें ज्यादा चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं। उसके लिए आपको थ्रू आउट अपने लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। सिर्फ एक दो चीजें, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेशंस आती हैं या एग्जैक्ट चीजें आती हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इसीलिए मैंने आपको मना किया कि आपने फिरदौस नहीं पढ़नी, गाइटन पढ़नी। जब गाइटन पढ़ोगे एमसीक्यूज इंशाल्लाह खुद ही सॉल्व हो जाएंगे।
अच्छा बच्चों, एससीक्यूज बेसिकली ये है कि आपने इस तरह से करना है, आपने एक टॉपिक पढ़ा है, आप उस टॉपिक के ना स्टिकी नोट्स पकड़ो, उस पे हाइलाइटेड पॉइंट्स लिख लो और साथ ही पेस्ट कर लो। लाइबा काइंडली बेटा अपना माइक बंद कर दो। अच्छा, सेकेंडली आपको ना जब गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी ना, आपको बताया जाएगा कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपने लॉन्ग के लिए करना है, कौन सा आपने शॉर्ट के लिए करना है। आपने एक सवाल जैसे आपको फॉर एग्जांपल काइनी का लिवर्स कहा गया है कि ये लॉन्ग एमसीक्यूज है, तो उसमें आपने लिवर की कौन सी डेफिनेशन करनी है, आपने उसकी टाइप्स की डेफिनेशन करनी है, उनकी एग्जांपल्स करनी है। इसी तरह अगर आपको फिजियो के लिए देखा जाए, पहला यूनिट आप लोग का सेल आता है। सेल में अब आप लोग का जो मेन एमसीक्यूज आता है ना, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। अब ट्रांसपोर्ट किस किस टाइप्स का होता है, आपको वो आने चाहिए, उनकी टाइप्स के नेम आने चाहिए, उनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, उनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। और कौन सा एनाटॉमी और फिजियो है ना, उसके लिए आपने हाफिज हेल्पर सीरीज के भी पास्ट पेपर यूज करने हैं, आपने एमबीबीएस के भी पास्ट पेपर यूज करने हैं। जो चीजें आपको ग्रुप में सेंड की जाएंगी वो एचएचएस की होती हैं, एक्सेप्ट जो पास पेपर्स हैं या एमसीक्यूज बुक है। जो नोट्स वगैरह आप लोग को सेंड करेंगे वो आप लोग के सीनियर्स इंस्ट्रक्टर्स के होंगे, जो अभी आप लोग को गाइड कर चुके हुए हैं। जो आपके इंस्ट्रक्टर्स को गाइड कर चुके हैं उनके नोट्स वगैरह आपको हम सेंड करेंगे, क्योंकि जो सा हम लोग आपको मटेरियल सेंड करते हैं ना, वो बच्चे बेसिकली वो होते हैं जो सा खुद बनाया होता है और जो इंस्ट्रक्टर्स ने बनाया होता है, क्योंकि हर बच्चे ने वो फॉलो करना होता है, इसलिए कोई भी अनइम्पोर्टेंट मटेरियल नहीं आपको सेंड किया जाता। इज़ा एक अभी वो मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला, तो आपने इस लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है सर। जो आपकी बाकी क्यूरीज हैं वो आप नेक्स्ट ज्वाइन करते हो तो वो फिर पूछ कीजिएगा, क्योंकि वो 40 मिनट होते हैं, वो ख़त्म होने वाला है। थैंक यू।